परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का आज की इस पवित्र आराधना में, इस ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए प्रियो, परमेश्वर पिता ने निश्चय हमारे जीवन में बहुतायत से आशीष और बरकत दिए हैं, और आज इस दिन को जो कि पवित्र, और परमेश्वर पिता ने इस दिन को पवित्र ठहराया और आशीष किया है, इस दिन को परमेश्वर पिता ने हमारे जीवन में जोड़ा। आइए हम अपने मन और ध्यान को परमेश्वर पिता की ओर लगाएं और प्रार्थना के साथ आज की इस पवित्र आराधना में सम्मिलित हो। पवित्र 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 दयालु पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से हाँ पिता, तुझे हम धन्यवाद 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 और धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि प्रभु आपने हमारे जीवन में हाँ पिता अनगिनत आशीष और बरकत दिए हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं उन सारे आशीषों के लिए। हाँ पिता, हम मिटने गए, तेरी महाकरुणा का फल है प्रभु जी। हाँ पिता, और तेरी दया हमारे जीवन पर हाँ पिता अमर है। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं राजा, आपने अपनी जान को देकर खुदा हमें हाँ पिता जान बख्श दिया। हे प्रभु, हमारे रोगों को दूर किया, हमारे बीमारियों को दूर किया और हमें स्वस्थ जीवन प्रदान की। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, उस पापों से मुक्त पवित्र जीवन प्रदान की हम धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता, आज तेरी आराधना करने हाँ पिता जब हम ऑनलाइन आराधना करते हैं, हमें से प्रत्येक से प्रभु जी आप बोलिए, बातचीत कीजिए और अपनी आशीष को दीजिए। हाँ पिता, हम तो पापी मनुष्य हैं प्रभु, हमारे पाप और गुनाहों को दया करके क्षमा कीजिए और पवित्रता से हमें स्वाभिमान कीजिए, अपने लहू से धोइए, शुद्ध और साफ कीजिए और अपनी महिमा के लिए प्रभु हमारे जीवन को इस्तेमाल कीजिए। हाँ पिता, जिस आराधना में जो भी हम तेरी महिमा में गीतों को गाएं, वचनों को पढ़ें और हे प्रभु प्रार्थना करें, वो सब कुछ पिता आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई से हो और सब बातें आपको, उन सब बातों से आपको महिमा मिले और हम आशीष हो। हम धन्यवाद के साथ संपूर्ण आराधना को, अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह हम आपके नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी महिमा करें। गीतकार कहता है कि परमेश्वर पिता ने हमें माँ की तरह संभाला, हमें रोगों से छुटकारा दी, हमें संभाला और हमें बहुतायत से आशीष और बरकत प्रदान की है। आइए हम उसकी महिमा में बड़ी गीत की पुस्तक में से 686 नंबर का गीत, 686 नंबर का गीत, परम पिता की हम स्तुति गाएं, इस गीत को गाएं और प्रभु की महिमा करें। परम पिता की हम स्तुति
प्रियो, इस समय हम आज के मनन और चिंतन के लिए पवित्र बाइबल में से पाठ निकालें जो मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसके 24वें पद से लेकर 29वें पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसका 24 से लेकर 29वें पद तक। वचन में इस प्रकार लिखा है, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है क्या, इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। परमेश्वर अपने इस जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और मनन चिंतन किए जाने के द्वारा हमें से प्रत्येक को बताए की आशीष और बरकत प्रदान करें। आइए प्रियो, इससे पहले कि हम वचन पर मनन चिंतन करें, हम अपने मनों को तैयार करें और प्रभु की महिमा में इन कुछ गीतों को, कुछ कोरस को गाकर प्रभु की महिमा करें। आइए प्रियो, इस समय हम परमेश्वर पिता की महिमा करें। वो जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वह जिसकी आराधना करने से हमारे जीवन में चंगाई मिलती है, वह जिसकी उपासना करने से हमारे जीवन में शांति और आनंद मिलती है, वह जो इस धरती का राजा है, वह जिसने इस धरती के उद्धार के लिए, इस धरती के लोगों की चंगाई के लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन में जिंदा हुआ। आइए प्रियो, उसकी स्तुति हम करें, उसकी प्रशंसा हम करें, उसका धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें। आइए आत्मा में होकर इस गीत को गाकर हम अपने परमेश्वर पिता की महिमा करें। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना।
योग्य आराधना। मेरे प्रियो, निश्चय मेरे प्रियो, वह हमारा प्रेमी परमेश्वर है जो हमें शांति देता है, जो हमें मुक्ति देता है, जो हमें छुटकारा देता है, जो हमें हमारे जीवन को आनंद और हर्ष से भरता है। हर एक परिस्थिति में हमारे संग और साथ रहता है, क्योंकि वह इमानुएल परमेश्वर है और वह आज हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। वो आज हमारा जीवित पिता परमेश्वर है। वो मुर्दों में से जी उठा है और आज भी हमारे बीच में चलता फिरता और बोलता और बातचीत करता है। आइए प्रियो, उसकी हम स्तुति करें, क्योंकि वो योग्य है, क्योंकि वह पवित्र है, क्योंकि वह महान है। मेरे प्रियो, आइए हम उसकी महिमा करें, उसकी इबादत करें और इस गीत को गाएं। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, हालेलुया। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, हालेलुया। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, हालेलुया। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, हालेलुया। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरे प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, हालेलुया। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रियो, हम उस परमेश्वर पिता को अपने जीवन की उन हर एक आशीषों के लिए अपने मन से, अपने हृदय से परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी अनुग्रह के लिए धन्यवाद, तेरी करुणा के लिए धन्यवाद, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद, तेरे उपकारों के लिए धन्यवाद। ओ प्रभु, तेरे आशीषों के लिए प्रभु धन्यवाद। तेरे जीवन जो तूने दिया है प्रभु, इस जीवन के लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आज हम पिता, यदि हम जिंदा पाए जाते हैं, हम मिट नहीं गए प्रभु, ये तेरी महाकरुणा का फल है और तेरी दया आज हाँ पिता हमारे जीवन पर अमर है और बनी हुई है। निश्चय प्रभु इमानुएल परमेश्वर, आज आप हमारे संग और साथ हैं। हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हाँ पिता, हमने जो तेरी महिमा की है प्रभु, हमने जो तेरी स्तुति की है खुदा, दया करके आप इसे ग्रहण करें और हमें से प्रत्येक को प्रभु, जिसने आज तेरी आराधना की, हर एक को प्रभु आप अपनी स्वर्गीय आशीषों से भर दें और स्वर्गीय बरकतों से भर दें। और हे प्रभु, तुझ में एक नया जीवन, तुझ में एक आश्रित जीवन, तेरे भय और डर में जीने वाला जीवन आप हमें से प्रत्येक को प्रदान कीजिए। हाँ पिता, अब जब हम तेरे पवित्र कलाम से हाँ पिता मनन चिंतन करते हैं, हमें से प्रत्येक से आप बोलिए और बातचीत कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु हम आपके मीठे और पवित्र नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।
प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को पुनः जय मसीह की। आइए प्रियो, इससे पहले हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन से मनन चिंतन करने से पहले हम अपने सरों को झुकाएं, अपना ध्यान परमेश्वर पिता की ओर लगाएं और प्रार्थना के साथ आज के जीवित वचन को सुनें। पवित्र 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 प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम में पुनः हम आपके चरणों में आते हैं और हे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं जो जीवित वचन आज आप हमारे आत्मिक जीवन के लिए दिया है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस वचन के द्वारा आज हमें से प्रत्येक से बोलिए और बातचीत कीजिए और वचन के प्रकाश को हमें दीजिए ताकि हम उस प्रकाश में, उस ज्योति में हम अपने जीवन को जी सकें। पिता, आप हमारी सहायता करें। हम धन्यवाद करते हैं, अपने मन ध्यान को तेरे हाथ में सौंपते हैं और यीशु मसीह, हम आपके नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रियो, जैसे कि आज हमने आज के मनन और चिंतन के लिए पवित्र बाइबल में से पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसके 24वें पद से लेकर 29वें पद तक हमने पढ़ा है। मेरे प्रियो, ये वचन हमने बहुत बार पढ़ा है और इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो विश्वास के विषय में हमें देखने को मिलता है। और मेरे प्रियो, विश्वास, बिलीव, फेथ, ये एवर मोस्ट डिस्कस्ड और मेडिटेटेड शब्द है। मेरे प्रियो, हम विश्वास के विषय में बहुत बार मनन चिंतन करते हैं और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि विश्वास किसी भी व्यक्ति के स्वरूप को निर्धारित करता है, उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करता है, उसकी जीवन शैली को निर्धारित करता है। नीति वचन उसके 23वें अध्याय और उसके 7वें वचन में लिखा है, जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। जैसा मनुष्य भी विचार करता है वैसे ही मनुष्य वह बनता है। तो मेरे प्रियो, हमारा विचार का अच्छा होना, हमारे विश्वास का सही होना बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन में रखता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय, इसी अध्याय के 31वें वचन को यदि पढ़े, वहां पर लिखा है, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। मेरे प्रियो, यूहन्ना का लिखने वाला कहता है, उसके लिखने के उद्देश्य को इस जगह प्रकट करता है कि वो इसलिए लिखता है कि हम यीशु मसीह के वचनों को हम पढ़ें, यीशु मसीह के उन आश्चर्य कर्मों को जानें, समझें और विश्वास करें कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, मसीह है। और हम विश्वास करें, जानें, समझें और विश्वास करें और अनंत जीवन को हम पाएं। मेरे प्रियो, इस जगह हम थोमा के अविश्वास पर आज हम मनन चिंतन करेंगे। थोमा के अविश्वास और उसके विश्वास पर आने के संबंध में हम लोग थोड़ी देर मनन चिंतन करेंगे। मेरे प्रियो, यद्यपि आज हमने 24 से लेकर 29वें पद तक पढ़ा है, लेकिन ये जो पाठ है मेरे प्रियो, 19 से लेकर 29वें पद तक पूर्ण विवरण हमें देखने को मिलता है। मेरे प्रियो, 19 से लेकर 25 तक यह उस प्रथम दिन का वर्णन है जब प्रभु यीशु मसीह जीवित होकर, मृत्यु से जीवित होकर चेलों को दर्शन दिया और संयोग से उस दिन थोमा उनके साथ नहीं था। और जब चेलों ने यीशु मसीह के जी उठने के विषय में बताया तो थोमा ने उस विषय पर विश्वास नहीं किया। और मेरे प्रियो, 26वें पद से 29वें पद तक यह उसके पश्चात 8 दिन के बाद जब पुनः प्रभु यीशु मसीह जब थोमा चेलों के साथ था दर्शन दिया, उस दिन के घटना का वर्णन है। और मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं इस जगह पर हम देखते हैं कि थोमा को जब चेले इस जगह पर यीशु मसीह के जी उठने के विषय बताते हैं, उसने अविश्वास किया। मेरे प्रियो, क्योंकि ये जो मृत्यु से पुनः जीवित होना, ये मेरे प्रियो, यह एक आश्चर्यजनक घटना थी और इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं घटी थी जैसे थोमा के लिए। और ये बात जो है थोमा के लिए भी एक अविश्वसनीय घटना थी और वह इस विषय पर विश्वास नहीं कर पाया। मेरे प्रियो, आपके और मेरे लिए भी प्रभु यीशु मसीह के कई वचन या बाइबल के कई वचन कई बार हमारे लिए विश्वास योग्य नहीं होते या हम उस वचन पर विश्वास कर नहीं पाते, उस वचन पर हम विश्वास कर नहीं पाते, उस वचन पर हम भरोसा नहीं कर पाते। और मेरे प्रियो,
लेकिन प्रभु का वचन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह का हर एक वचन सत्य है और सत्य है और सत्य है। वो बिना पूरा हुए कभी नहीं रहेंगी। परमेश्वर पिता की हर एक बातें सत्य है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन उसकी बातें कभी नहीं टलेंगी। मेरे प्रियो, और हमारा जीवन कई बार हम उन वचनों पर विश्वास ना करके हम अविश्वास में अपने जीवन को जीते हैं, और निश्चय यदि यह अविश्वास हमारे जीवन में रहेगा निश्चय हमें मृत्यु की ओर ले जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज जो वचन हमने पढ़ा है उससे मैंने एक शीर्षक दिया है। आज के संदेश को मैंने एक छोटा सा शीर्षक दिया है, अविश्वास से विश्वास की ओर। अविश्वास से विश्वास की ओर। मेरे प्रियो, आप सभी थोमा के विषय जानते हैं। थोमा 12 चेलों में से एक चेला था और वह प्रभु यीशु मसीह के साथ सेवा में सहयोगी भी था और यीशु मसीह के कई सामर्थ के कामों का वह आई विटनेस था, गवाह था। और मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में देखते हैं, थोमा एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। थोमा एक हिम्मतवान व्यक्ति था। जब हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को यह खबर मिला कि उसका दोस्त, उसका मित्र लाजर बीमार है, तब जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमें बैतनिय्याह जाना पड़ेगा, तो ये जो बैतनिय्याह है मेरे प्रियो, यरूशलेम के पूर्व में जैतून पहाड़ पर स्थित है और वहां पर यीशु मसीह को पत्थर से मारने की या पथराव करने की पहले भी कोशिश की जा चुकी थी। तो थोमा उस जगह जाने के लिए मना करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब जाने के लिए कहता है तो थोमा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 16 पद में कहता है, तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। इस वचन से हमें देखने मिलता है कि थोमा जो है बड़ा हिम्मतवान व्यक्ति था और उत्साही व्यक्ति था और प्रभु के साथ अपने जीवन को जीने वाला व्यक्ति था। लेकिन मेरे प्रिय, इस जगह हम देखते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर विश्वास नहीं कर पाता है। आखिर वो क्या कारण था? मेरे प्रियो, पहली बात कि वह उस प्रथम दिन, प्रभु के जी उठने के दिन, वो प्रथम कलीसिया जिसे प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया था उनके साथ न था। प्रभु यीशु मसीह ने जिस कलीसिया को ठहराया था, उस कलीसिया के साथ, उन लोगों के साथ उस दिन वह नहीं था और उसके कारण मेरे प्रियो, वह प्रभु के उस पुनरुत्थान को, पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह को वह देख नहीं पाया। और वह अपने जीवन में, जैसे कि दूसरे चेले उस प्रथम दिन से, सप्ताह के उस प्रथम दिन से प्रभु यीशु मसीह, उनका प्रभु, हमारा प्रभु, उनके जी उठने के कारण आनंद और मगन थे। लेकिन हम देखते हैं ये 8 दिन, उन चेलों से 8 दिन ज्यादा ये जो है दुख और पीड़ा में रहा। वो यीशु मसीह के शांति के वचन को सुन नहीं पाया और भी मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह की महान आज्ञा और आध्यात्मिक जीवन की आशीष को नहीं पा सका और वह सप्ताह भर अशांति और पीड़ा में जीवन को जिया और अविश्वास और संकोच से उसका जीवन भर गया मेरे प्रियो। ये इसलिए मेरे प्रियो क्योंकि वह उस धन्य संगति में, यह इसलिए कि वह धन्य संगति को, यह इसलिए वो धन्य संगति और वो कलीसिया जिसे प्रभु यीशु मसीह ने ठहराया था उसके साथ नहीं था। मेरे प्रियो, आज हम सभी के लिए ये वार्निंग है, ये वार्निंग है। प्रभु यीशु मसीह ने हम कलीसिया को बनाया है। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को आज हमें ये जीवन दिया है कि हम उसकी संगति को करें। और मेरे प्रियो, जब हम एक जगह इकट्ठा होते हैं वो कलीसिया कहलाता है और कई बार हम ऐसी संगति को अपने जीवन में मिस कर जाते हैं, ऐसी संगति की महत्वपूर्णता को हम नहीं समझते हैं। और मेरे प्रियो, उन मसीह संगति जो प्रार्थना मीटिंग हम अपने इस जगह पर और घरों में करते हैं, उस जगह की महत्वपूर्णता को, उसमें उपस्थित होने की महत्वपूर्णता को हम नहीं जान पाते हैं।
और मेरे प्रियो, निश्चय जाने मेरे प्रियो, हम थोमा की तरह कई आशीषों को, कई महत्वपूर्ण बातों को अपने जीवन से खो देते हैं। जिस तरह इस जगह थोमा कई बातों से वंचित हो गया था और अशांति में उसका जीवन था, निश्चय जाने मेरे प्रियो, हम भी जब प्रभु के द्वारा ठहराई गई कलीसिया और प्रभु के द्वारा ठहराई गई उस धन्य संगति में शामिल नहीं होते हैं, हम भी कई आशीषों को अपने जीवन से खो देते हैं। और मेरे प्रियो, यह जीवन की सत्य है कि हम कई बार हम इन संगतियों को महत्व नहीं देते और संसार की बातों में हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। मेरे प्रियो, आज आपके लिए, मेरे लिए यह उचित समय है कि हम प्रभु के वचनों से अपने जीवन को बड़े संगति के द्वारा आशीषित हो। मेरे प्रियो, जब हम इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसके 22वें पद से 25वें पद तक पढ़ते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु में आपको और मुझे यह उचित समय है कि हम संगतियों में बने रहें। निश्चय आज समय नहीं है कि हम एक साथ एक जगह इकट्ठा नहीं होते, लेकिन यह समय है कि हम अपने परिवारों के साथ इकट्ठा हों, प्रभु के वचनों के द्वारा हम एक दूसरे को उत्साहित करें, शांति और सांत्वना प्रदान करें, प्रार्थना करें, ताकि हम वचन की शांति को पा सके। यहाँ लिखा है, ज्यों-ज्यों त्यों-त्यों और भी अधिक, ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। अर्थात प्रार्थना, वो प्रार्थना की संगति हमें आज करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, स्मरण रखें, जब जब हम इन महत्वपूर्ण संगतियों को खोते हैं या नहीं, महत्वपूर्णता को नहीं समझते हैं, हम कई आशीषों को अपने जीवन से खो देते हैं। वचन की सत्यता को, वचन की भेद को हम खो देते हैं और हमारा जीवन थोमा की तरह अविश्वास और संकोच से भर जाता है और हम विनाश की ओर जाते हैं। मेरे प्रियो, आज हमारे लिए उचित समय है कि हम इसकी महत्वपूर्णता को समझें। मेरे प्रियो, दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता, क्या अविश्वास या शंका करना पाप है? क्या अविश्वास या शंका करना पाप है? आइए प्रियो, हम मनन करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, उस जगह पर लाजर के मृत्यु से जिलाए जाने का वर्णन हमें मिलता है। और मेरे प्रियो, थोमा भी उस जगह पर मौजूद था और थोमा लाजर के जी उठने का आई विटनेस था। वह अपनी आंखों से उस घटना को होते हुए देखा था। लेकिन हम देखते हैं मेरे प्रियो, थोमा प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर शंका करता है, अविश्वास करता है। मेरे प्रियो, हम थोमा के विषय में हम थोड़ी देर बातें करें। हम देखते हैं, जब 25वें अध्याय को इस जगह पर पढ़े, वहां लिखा है, जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है। इस जगह पर हम देखते हैं लिखा है, जब अन्य चेले उससे कहने लगे। मेरे प्रियो, जब ग्रीक ट्रांसलेशन में हम जाते हैं या ग्रीक में हम जाते हैं, यह लिखा है इंग्लिश में केप्ट ऑन सेइंग, यह लिटरल ट्रांसलेशन या ओरिजिनल ट्रांसलेशन है। केप्ट ऑन सेइंग अर्थात प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के विषय में चेले थोमा से कहते रहे, लेकिन थोमा कहता है, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, कैसा इस जगह पर थोमा अविश्वासी हो गया है, कैसा इस जगह पर थोमा अविश्वासी हो गया है। प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता कि थोमा एक बहुत ही जिज्ञासु व्यक्ति था। वह किसी भी बात को स्पष्ट
जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति था। जैसे कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके 3 से 6 पद को यदि पढ़ें, 3 से 6 को यदि पढ़ें तो उस जगह हमें देखने को मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसके 3 से 6 तक इस जगह लिखा है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें कही तो थोमा, मेरे प्रियो, वह कंफ्यूज था। थोमा इस बात को समझ नहीं सका और वह उस बात को स्पष्ट जानने के लिए यीशु मसीह से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है। मेरे प्रियो, थोमा एक जिज्ञासु व्यक्ति था और बातों को स्पष्ट जानने की इच्छा रखता था और वह अपनी अज्ञानता को छिपाता नहीं था, वो स्पष्ट पूछ लेता था। यद्यपि मेरे प्रिय, जब हम देखते हैं भजन संहिता उसके 34वें भजन और उसके 38वें पद को यदि पढ़े, वहां पर लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। और मेरे प्रियो, जब मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 8वें वचन को पढ़ते हैं, वहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। कई बार प्रियो हम कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात से, और ये कि हमें प्रभु के वचनों पर अविश्वास करना पाप है या प्रभु में अविश्वास करना पाप है। हम उस बात को हम समझे। मेरे प्रियो, जब हम निर्गमन की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और उसके वचन 1 से 7 वचन तक पढ़े तो वहां पर चट्टान से पानी निकालने के विषय में वर्णन मिलता है। वहां हम देखते हैं मेरे प्रियो, जब परमेश्वर पिता ने इजरायलियों को मिस्र से बड़ी अद्भुत रीति से निकालता हुआ लाया और मिस्र से वह उनके साथ दिन में बादल का खंभा और रात में अग्नि का ज्वाला बनकर उनके संग साथ रहता था। और मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने उनके लिए लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। परमेश्वर पिता ने उनके लिए कड़वी पानी को मीठा कर दिया। परमेश्वर पिता ने उन्हें उत्तम उत्तम वस्तु खिलाए, बटेर खिलाए, और फिर भी वे लोग उसकी उपस्थिति पर अविश्वास करके कहते हैं कि निर्गमन उसके 17वें अध्याय के 7वें वचन में, क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं। और मेरे प्रियो, वे अपने मन में और आपस में इस बात से कुड़कुड़ाते थे, झगड़ते थे, और मेरे प्रियो परमेश्वर पिता के प्रति कुड़कुड़ाते थे, मूसा को मारने के लिए होते थे। मेरे प्रियो, उनका अविश्वास निरंतर बना रहता था। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता कि अविश्वास पाप नहीं, लेकिन अविश्वास में बने रहना पाप है। अविश्वास पाप नहीं, लेकिन अविश्वास में बने रहना पाप है। हमें अविश्वास का जल्द से जल्द उसके उपाय को हमें ढूंढना है और सत्यता को जानने के लिए हमें परिश्रम करना है ताकि हम सत्य को जान सकें। नहीं तो मेरे प्रियो, यह अविश्वास हमें मृत्यु तक ले जाने के लिए काफी है। मेरे प्रियो, थोमा जब हम देखते हैं, थोमा प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर शंका करता है। थोमा मेरे प्रियो, यीशु के देखने की बात को नहीं नकारता है। थोमा यह नहीं नकारता कि चेलों ने उसे देखा है। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता, उस दौरान, उस समय में यह मान्यता थी, आत्मा होती है और दिखाई देती है। यह उस दौरान मान्यता थी और कहा जाता है कि थोमा यह विश्वास करता है, यह सोचता है कि चेलों ने और अन्य लोगों ने यीशु मसीह की आत्मा को देखा होगा, उसके दर्शन को देखा होगा। ये बात बाइबल में नहीं लिखी गई है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो देखा होगा, लोगों ने देखा होगा और वह उसके शारीरिक रीति से जी उठने पर
अविश्वास करता है। और इसीलिए वो इस जगह कहता है, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली न डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, इस जगह पर थोमा प्रभु यीशु के शारीरिक रीति पर, जी उठने पर अविश्वास करता है, पर प्रभु यीशु ने उसकी कमजोरियों पर दया करते हुए उसे वह नहीं डांटता है। और जैसा वो चाहता था मेरे प्रियो, वैसे ही आठवें दिन उनके बीच प्रकट होकर थोमा से कहता है, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासियों। वर्ष 27वें अध्याय में लिखा है, थोमा से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। लेकिन मेरे प्रिय, हम देखते हैं इस जगह हम ध्यान दें 28वें वचन में, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जैसा उसने कहा था वैसा कुछ भी उसने नहीं किया। उसने यीशु को देखने मात्र से ही विश्वास किया। यीशु को देखने मात्र से ही उसने विश्वास किया। और वह कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हम देखते हैं इस जगह 28वें अध्याय पर थोमा कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। मेरे प्रियो, वह प्रभु यीशु मसीह को जान गया। मेरे प्रियो, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, और विशेषकर परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह को बहुत कम लोग परमेश्वर करके संबोधित करते थे। और कई लोगों को इस टाइटल पर लोगों को प्रॉब्लम था, यहूदियों को प्रॉब्लम था, और इस विषय पर और इस परमेश्वर जब अपने आप को कहते थे या परमेश्वर कहे जाते थे तो इजरायली लोग क्रोधित होते थे। और निश्चय मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर था। और इस जगह हम देखते हैं थोमा जो है, अब प्रभु यीशु मसीह के स्वाभाविक या वास्तविक रूप को उसने जान लिया और कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। अर्थात वो ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह ही वो अनादि काल का परमेश्वर है। यीशु मसीह ही उनका यहोवा परमेश्वर है। यीशु मसीह ही उनका आने वाला मसीह है। और वो कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। प्रियो, आज ये हमारे लिए भी समय है कि हम प्रभु यीशु मसीह को उत्तम रीति से जाने। हम जाने कि प्रभु यीशु मसीह ही इस सारे धरती का परमेश्वर है। वही हमारा सृष्टि करता है। वही हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ। हम विश्वास करें और हमें उसे जाने और अपने जीवन को बड़े विश्वास के साथ और विश्वास योग्यता के साथ हम अपने जीवन को जिएं। प्रियो, प्रभु में आज हम अपने आप को जांचने और परखने की जरूरत है। प्रभु, मेरे प्रियो, इस बात को हम जाने, प्रभु अपने खोजने और जानने वालों की सहायता करता है। उनके विश्वास की कमी को जानते हुए उन पर दया करता है। क्या आज सचमुच प्रभु यीशु को हमने अपना परमेश्वर, अपना उद्धारकर्ता करके विश्वास किया है? क्या हम हर एक परिस्थिति में उसकी प्रभुता को और उसके वचनों को हम विश्वास करते हैं, थामे रहते हैं? हम अपने आप को परखें। क्या सचमुच उसके हर एक वचनों पर हम विश्वास करते हैं? ये समय है कि हम अपने आप को जांचें। क्या हम सचमुच परमेश्वर पिता के और यीशु मसीह के बातों पर विश्वास करते हैं, उसमें जीते हैं, उस पर भरोसा करते हैं? आज हम अपने विश्वास की गहराई को जांचें, परखें, और यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का अविश्वास है, हम प्रभु के सम्मुख जाएं, प्रभु से प्रार्थना करें। निश्चय वह हमारी अविश्वास को दूर करेगा, जैसा कि उसने थोमा के अविश्वास को दूर किया। और जैसा वो चाहता था वैसा ही उसने उसके लिए किया। प्रभु यीशु मसीह हमें से प्रत्येक की सहायता करेगा और मेरे प्रियो, हमारी सहायता करेगा कि हम उसको जाने। आइए हम प्रार्थना करें।
पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यीशु के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, हम तुझसे दुआ करते हैं। हाँ पिता, आप हमें वो सामर्थ्य दीजिए, वो शक्ति दीजिए कि हम आपकी संगति और आपके लोगों के साथ संगति करने की महत्वपूर्णता को जाने। क्योंकि प्रभु, जब जब हम तेरी संगति को, उस धन्य संगति से दूर रहते हैं, हे प्रभु, हम उन महत्वपूर्ण आशीषों को खो देते हैं। प्रभु जी, आप हमारी सहायता करिए। हमारे जीवन में जो अविश्वास है, हमारे जीवन में जो अधर्म है, उन बातों को दूर करने के लिए हमारी सहायता कीजिए। विश्वास में अपने जीवन को मजबूत होने के लिए सामर्थ दीजिए। हाँ प्रभु, आज समय विपरीत है प्रभु, इस बुरे समय में भी हे पिता, हम आपसे दुआ करते हैं, आप हमें अपने वचन से शांति और सांत्वना दीजिए और विश्वास में आनंदित रहने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए हमें से प्रत्येक की सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह, हम आपके नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम प्रभु की महिमा में पुनः एक गीत गाएं। महिमा के गीत की पुस्तक में से 165 नंबर का गीत, 165 नंबर का गीत, उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है। और इसी समय प्रियो, हम अपने सांसारिक भेंट प्रभु को देंगे और निश्चय हम अपने घरों पर हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप आज के इस दिन और तारीख को लिखकर लिफाफे के अंदर, एनवलप के अंदर रखें और जब आराधना में आए तो जरूर उस भेंट को प्रभु के चरणों में लाकर अर्पित करें। और मैं आप लोगों को सूचित करना चाहता हूं, आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, यदि आप में से कोई अपना चर्च फंड और अपना भेंट देना चाहता है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे चर्च अकाउंट में डायरेक्टली भी आप लोग डाल सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। आइए इस समय हम इस गीत को गाएं। उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है और इसी समय हम अपने सांसारिक भेंट प्रभु को अर्पण करें। उपकार की भेंटें अपनी, उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। जो भी हमारा प्रभु का सारा, जो भी हमारा
समय हम प्रार्थना करें, और इस समय हम प्रार्थना करेंगे भेंट के लिए भी, और साथ ही साथ हमारे कलीसिया के लिए भी, और संसार में व्याप्त उस महामारी से निजात के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, स्मरण करेंगे उन तमाम डॉक्टर्स, नर्स और इस कार्य में जो लगे हुए हैं, पुलिस विभाग और जितने भी एनजीओ सेवा में लगे हुए हैं। प्रभु परमेश्वर उनकी रक्षा करे, उन्हें आशीष दे। हम स्मरण करेंगे उन तमाम गरीब दुखी लाचार के लिए भी जो इस समय लॉकडाउन की वजह से कई प्रकार से परेशानी में हैं। प्रभु परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा करे। हम स्मरण करेंगे हम अपने परिवार को भी जो विभिन्न जगहों में रहते हैं, प्रभु परमेश्वर उनकी रक्षा करे। हम प्रार्थना करेंगे हमारे मेथोडिस्ट कलीसिया के लिए और तमाम छोटे बड़े अधिकारियों के लिए। प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय के 18वें वचन में और 19वें वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगो तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। आइए प्रियो, ये परमेश्वर का वादा है, प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए वादा है कि जब हम एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करेंगे, वह हमारी पुकार को, वह हमारी विनती को सुनेगा और हमारी हर एक मांगों को पूरा करेगा। आइए प्रियो, हम अपने मनों को एक करें और प्रार्थना करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुनः हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए जो आज आपने हमें दिया। प्रभु होने दीजिए, प्रभु हमें से प्रत्येक जन इस वचन के द्वारा आशीष हो। हाँ पिता, हम समझने पाए कि प्रभु जिस प्रकार थोमा उस प्रथम कलीसिया जिसे आपने स्थापित किया था, हे प्रभु उस धन्य संगति में न होने के कारण कई प्रकार के हाँ पिता दुख और परेशानी में उसने अपने जीवन को दिया, जीवन को हाँ पिता उसने जिया। प्रभु होने दीजिए, हम कभी भी प्रभु तेरे उस संगति की महत्वपूर्णता को हे पिता हम हल्के में लेने वाले ना हो, लेकिन हे प्रभु हम हे पिता तेरी संगति में, ओ प्रभु तेरे भवन में और जहाँ कई संगति होती है वहां हम जाने वाले बने। और हे प्रभु अविश्वासी नहीं लेकिन विश्वासी हमें से प्रत्येक जन बनने पाए से प्रभु इस समय हम तेरी कलीसिया मिलकर प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार आपका वचन हमसे कहता है प्रभु, हम विश्वास करते हैं, आपका वचन हमें सिखाता कि जब हम एक मन एक चित्त होकर किसी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए आपने कहा है कि आप हमारी मांगों को पूरा करेंगे। प्रभु हम दुआ करते हैं इस समय में संसार में व्याप्त उस महामारी के लिए प्रभु, हे पिता दया सागर, चंगाई और छुटकारा कर देने वाले प्रभु, ये उमर राफा, हे यीशु मसीह आपने हाँ पिता उस क्रूस पर हे पिता हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया है। यीशु हम दुआ करते हैं इस रोग से प्रभु जी आज संसार को निजात दीजिए खुदा, चंगाई को आप प्रदान कीजिए खुदा। हे प्रभु हम दुआ करते हैं, हे प्रभु अब जल्द से जल्द पूरी रीति से प्रभु इस बीमारी से रोकथाम हो सके। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं अद्भुत रीति से प्रभु आप इस धरती पर चंगाई और छुटकारा को प्रदान करें। पिता हम दुआ करते हैं उन तमाम डॉक्टर्स, नर्स के लिए और हे प्रभु पुलिस विभाग के लिए और भी एनजीओ के लिए जो विभिन्न प्रकार से प्रभु जिस बीमारी से जूझ रहे हैं, इस बीमारी से हे पिता परमेश्वर निजात दिलाने के लिए कार्यरत हैं। प्रभु आप उनमें से प्रत्येक को बहुत की आशीष बरकत दीजिए और उनकी रक्षा रखवाली कीजिए, उनके परिवार की रक्षा रखवाली कीजिए। हम दुआ करते हैं हमारे भारत सरकार के लिए भी, हे प्रभु जी दया करें इस विपरीत परिस्थिति में, हे पिता आप अपनी उत्तम बुद्धि और ज्ञान और समझ दें कि उत्तम रीति से वे फैसलों को ले सकें और हे प्रभु हे पिता वे देश की अगुवाई कर सके। हाँ पिता परमेश्वर विशेष करके इन दिनों में हे प्रभु हाँ पिता हम स्मरण करते हैं उन गरीब दुखी लाचार भाई बहनों के लिए प्रभु जी। हाँ पिता जब लॉकडाउन की वजह से कई प्रकार के से पिता में अपने जीवनों में परेशानियों को झेल रहे हैं, कई प्रकार के कमी और घटियों को पिता वे झेल रहे हैं। पिता आप उन पर दया करें, आप उन पर तरस खाएं, उनकी हर एक जरूरतों को पिता आप अद्भुत रीति से आप पूरा करें। हे पिता आप दया करें, हे यीशु दया करें। हम दुआ करते हैं प्रभु उन्हें एक बार कि इस बीमारी से रोकथाम जल्दी से जल्दी हो सके और इसका वैक्सीन जल्द से जल्द एक अच्छा वैक्सीन पिता तैयार हो सके। प्रभु आप सहायता करें,
हे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने पिता हमारे परिवारों को, आपने हमारी इस कलीसिया को इस बीमारी से और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचा रखा है और अपनी शांति अपनी आनंद को हमारे परिवारों में और हमारे लोगों में दिया है। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। सारा संसार तो डरा हुआ है, लेकिन हे प्रभु तेरे लोग आज हे पिता डरे हुए नहीं है, क्योंकि प्रभु आप पिता परमेश्वर उनके संग साथ रहते, शांति सांत्वना और आनंद से उनके जीवनों को भरते हैं। हम दुआ करते हैं प्रभु, हाँ पिता निरंतर आपका चंगाई छुटकारा और हे प्रभु सुरक्षा हमारे जीवन पर बनी रहे, हमारे कलीसिया के हर एक व्यक्ति पर बनी रहे। हम दुआ करते हैं इस कलीसिया के तमाम बुजुर्गों पर तेरी आशीष हो, इस कलीसिया के तमाम सज्जनों पर तेरी आशीष हो, इस कलीसिया के तमाम प्रभु जी महिला समिति के तमाम महिलाओं पर आपकी आशीष हो, M5 पर आपकी आशीष हो। हाँ पिता परमेश्वर स्कूल के तमाम छोटे बच्चों पर तेरी आशीष हो। हाँ पिता प्रत्येक पर प्रभु हाँ पिता परमेश्वर तेरी बरकत बनी रहे खुदा। हम दुआ करते हैं हमारे रिश्ते नातों के लिए भी जो अन्य जगहों में रहते प्रभु, आप उनकी भी रक्षा रखवाली करे खुदा। हे यीशु हम दुआ करते हैं हमारे MCI के तमाम हाँ पिता परमेश्वर बिशपों के लिए और हाँ पिता अधिकारियों के लिए, पासवानों के लिए प्रभु आप उन सबों को बहुतायत की आशीष बरकत दीजिए, उनकी भी रक्षा रखवाली कीजिए और उन्हें अपनी आत्मा से परिपूर्ण कीजिए, ताकि तेरे लोगों की भी उत्तम रीति से इस विपरीत परिस्थिति में भी पिता आपके वचनों के द्वारा हे प्रभु ढाढ़स और सांत्वना दे सकें, हिम्मत और बल दे सकें, ताकि प्रभु इस बीमारी से लड़ सकें और प्रभु इस हाँ पिता परमेश्वर समय में हे पिता उन्हें दीजिए हमारे जीवन के द्वारा, हमारे कलीसियाओं के द्वारा प्रभु तेरे नाम की महिमा हो और लोग चंगाई छुटकारा और शांति को पा सके, ऐसे अनुग्रह करना। हे दया सागर आपने कहा है प्रभु कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ छिप नहीं सकता, होने दीजिए आपका हर एक जन प्रभु वो जलती हुई ज्वाला बने, जिससे प्रभु हर एक जन जो अंधकार में और हे प्रभु जी आप पिता संसार के उन तमाम प्रकार के दुख बीमारी में और संसार की तमाम प्रकार के अंधकार की सामर्थ्य में जकड़े हुए हैं, वो तेरी सामर्थ्य को हमारे जीवन के द्वारा पा सके, हमारे जीवन के द्वारा उस ज्योति को पा सके और तेरे नजदीक आकर हे प्रभु वो भी हाँ पिता परमेश्वर ज्योति को ग्रहण कर सके, अनुग्रह करना। प्रभु हम दुआ करते हैं आज निरंतर प्रभु तेरा धर्म और तेरा राज्य प्रभु इस धरती पर आ सके और हे प्रभु तेरी महिमा इस धरती पर हो सके। निश्चय प्रभु ये अंतिम समय है, हमें से प्रत्येक की प्रभु आप सुधि लेना कि प्रभु इन बातों को देखकर हम अपने जीवनों को प्रभु तैयार कर सके, कि जब आप इस धरती पर आए आप हमें तैयार पा सके और अपने जीवन के द्वारा आपको आपके नाम को महिमा मिल सके। पिता हम इस समय प्रार्थना करते हैं कि पिता जो भी पिता हमने तेरी महिमा के लिए अपने घरों में लिफाफों में अपनी भेंटों को भरकर रखा है, ओ प्रभु उनमें से प्रत्येक को प्रभु आप बहुतायत की आशीष और बरकत देना खुदा, जो हमने तेरी महिमा के लिए दिया है उसे आप ग्रहण करना खुदा, और आप अपने लोगों की काम काज में नौकरी पर अपनी आशीष को दीजिए, हर एक कमी घटी को आप पूरा कीजिए खुदा। उन हाँ पिता हर एक के घर में तेरी आशीष तेरी बरकत हो, कभी किसी भली वस्तु की कमी और घटी ना हो, तेरी शांति तेरी आनंद तेरी सुरक्षा तेरी चंगाई प्रभु हर एक के परिवार में होने वाला हो सके। पिता आप अनुग्रह करें। हाँ पिता जिस प्रकार से आपने सप्ताह भर रक्षा रखवाली की और आशीष और बरकतें दी प्रभु होने दीजिए, आने वाला सप्ताह भी हमारे लिए आशीष का कारण है। पिता हम धन्यवाद करते हैं, पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी दुआ को सुना है। हाँ पिता आगे के संपूर्ण समय जीवन पर आत्मा प्रभु जी तेरे हाथों में समर्पित करते हुए दुआ यीशु मसीह हम आपके नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो इस समय हम विश्वासी हृदय से परमेश्वर पिता के आशीष को हम जीवन में ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता संसार की कुल मसीह भाई बहनों के साथ और विशेष करके मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर के प्रत्येक विश्वासियों के साथ आज कल और युगानुग बनी रहे। आमीन आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुतायत की आशीष और बरकत प्रदान